नमस्कार, मैं हूँ गायत्री मिश्रा और आज हम वैदिक वाङ्मय का पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें ऋग्वेद को बारे में पढ़ेंगे। वेद अस्ति, वेद क्या है? तो वेद को बताया गया है। वेद यह कहलाता है श्रुति। श्रुति इसे कहते हैं। श्रुति किसे कहते हैं? यह इसका दूसरा नाम है। श्रुति क्या है? श्रुति को कहते हैं वेद। वेद है श्रुति। और श्रुति किसे कहते हैं? श्रुति कहते हैं वेद को। वेद ही श्रुति कहलाता है। वेद को क्या कहा जाता है? अपौरुषम वाक्यम वेदम। अपौरुष वाक्य ही वेद कहलाता है। और वेद की संख्या कितनी है? अगर हम वेद की संख्या जानते हैं तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेदों को किसने विभाजित किया गया? किसमें मतलब पूछा जा रहा है कि वेदों को भी किसने विभाजन किया, या पूछ रहा है कि किसने किया, कृतवान कौन है और कितने विभाग हैं, करने वाला कौन है? तो अगर करने वाला पूछता है तो कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इसका वेद का विभाजन किया है। और फिर वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अगर अर्थ पूछता है तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। और पूछता है कि वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है? वर्ण व्यवस्था, मतलब जो वर्ण व्यवस्था किसमें है? तो हम वर्ण व्यवस्था के बारे में अगर पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में श्रुति का शब्द बोधक है। श्रुति किसे कहते हैं? ये वेदस्य बोधक। श्रुति शब्द क्या बोधक? वेदस्य बोधक। अपौरुषम वाक्यम इति श्रुत्यन्ते। अपौरुषम वाक्यम क्या कहलाता है? यह मीमांसा कहलाता है। अपौरुषम वाक्यम मीमांसा कहलाता है। और अपौरुषम वाक्यम मतलब स्वीकार किया जाता है तो मीमांसा ग्रंथ में। और वेद कस्य बोध। अगर वेद का बोध किसमें होता है? तो वेद का बोध किसमें किया जाता है? अगर वेद का बोध बताता है तो वेद में। अपौरुषम वाक्यम मीमांसक की दृष्टि से वेद के प्रकार कौन से होते हैं? वेद विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद, ये होते हैं। वेद के प्रकार होते हैं, यानी कि 5 प्रकार का होता है। विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद। और श्रुति के आधार पर व्युत्पत्ति का अर्थ क्या होता है? व्युत्पत्ति का अर्थ होता है शृणोति धर्म या। और श्रुति कितने प्रकार की होती है? जो श्रुति अगर पूछता है तो श्रुति 3 प्रकार की होती है। कस्य प्रतीक भूत ज्ञानाशय संति। अर्थात पूछ रहा है कि वेद का जो प्राचीन रूप से जो भूत का ज्ञानाशय किसमें हमें प्राप्त होता है? तो हमें प्राप्त होता है मानव संस्कृति में। इतिहास पुराण समुपलब्धते। अगर इतिहास पुराण किसमें प्राप्त होता है? वेद में। अपौरुषम वाक्य क्या कहलाता है? अपौरुषम वाक्य ये है नित्य। अपौरुषम वाक्य नित्य। अपौरुष वाक्य क्या कहलाता है? नित्य है। और वेद शब्द किमर्थम, अर्थात वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? इसे किसे कहते हैं? वेद शब्द का अर्थ होता है मंत्र ब्राह्मण। मंत्राणाम समुदायम किम नाम अस्ति। मंत्रों का समुदाय क्या कहलाता है? तो मंत्रों का समुदाय संहिता कहलाता है। संहिता वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहते हैं? वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है संहिता। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहते हैं संहिता। और संहिता के पाठ के अन्य क्रियते, अर्थात संहिता पाठ के जो अन्य अर्थांतन क्रियते क्या कहलाता है? वेद संहिता पाठ का जो अन्य नाम उसे क्या कहते हैं? तो पद पाठ किया जाता है। हाँ, अगर संहिता के अलावा पूछे तो पद पाठ है। अब मिलाना है तो अथर्ववेद क्या कहलाता है? यह औषधियों से संबंधित होता है। ऋग्वेद यह है ईश्वर की महिमा से संबंधित है। ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद है संबंधित है ईश्वर की महिमा से। हाँ, और यजुर्वेद उसमें बलि दी जाती है। और सामवेद संगीत किया जाता है। ये आसानी से याद कर सकते हैं।
वेद शब्द का अभिप्राय क्या लाता है? वेद, वेद त्रय। वेद त्रय कौन सा होता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये वेद त्रय कहलाते हैं। त्रय शब्द का अर्थ क्या होता है? त्रय शब्द का अर्थ होता है वेदस्य। अपौरुषम को क्या कहलाता है? अपौरुषम को क्या कहते हैं? अपौरुषम को कहते हैं वेद। वेद को अपौरुषम कहते हैं। अपौरुषम को वेद कहते हैं। वेद आरंभम कुत प्रारंभते, मतलब वेद का जो आरंभ होता है तो किससे आरंभ होता है? संहिता पाठ से। सायण के मत के अनुसार वेद का स्वरूप क्या है? वेद का स्वरूप है इष्ट प्राप्ति। इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट का परिहार, लोकोपाय भूत ज्ञानम। ये सायण के अनुसार। सायण के अनुसार वेद क्या है? मतलब को अस्ति वेद। वेद क्या कहलाता है? अपौरुषम कहलाता है। क्या कहलाता है? अपौरुषम। वेद वेद वेदस्य स्वप्रमाण किम माना, मतलब वेद को स्वप्रमाण मानने वाला कौन है? वेद को प्रमाण, स्वप्रमाण अर्थात मानता है तो ईश्वर प्रवक्ता। और ये बताता है वेदत्रय की गणना नहीं होती है। तो किसमें वेदत्रय की गणना नहीं होती? तो बताया जाता है सामवेद को। सामवेद में हमको अथर्ववेद, जो अथर्व नहीं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीन तो हैं जो हम गणना करेंगे वेदत्रय में, लेकिन अथर्ववेद को नहीं करेंगे। लेकिन अथर्ववेद को अर्वाचीन कहा जाता है। वेद शब्द निष्पन्नते समीचीनम नास्ति, अर्थात वेद शब्द से जो निष्पन्न नहीं होता है तो विद ज्ञाने, अगर निष्पन्न नहीं होता है तो क्या है? तो बताया जाता है कि वेद में विद ज्ञाने भी आता है, विद सत्यम अर्थात वेद में ज्ञान भी है, विद सत्याम सत्ता भी है, और विद विचारणे है, लेकिन निवारणे नहीं है। विद निवारणे जो लिखा है वो नहीं है। कथते विद्या ने, वेद की निंदा करने वाला कौन है? नास्तिक धर्म वाले जो होते हैं वो वेद की निंदा करते हैं। और उसके बाद धर्म का मूल प्रमाण क्या होता है? धर्म का मूल प्रमाण होता है, धर्म का जो हमारा धर्म होता है उसका मूल प्रमाण होता है वेद, अर्थात वेदा प्रयोजनम उद्देश्यम विधानो इत लक्षणम, अर्थात वेद का विभाजन करने वाला जो प्रमाण है वो क्या कहलाता है? आप्य देव वेन, आप देवेन, और उदात्त वेदा कस्य वाचकम, अर्थात उदात्त अनुदात्त जो वेद है वो कौन सा वाचक होता है? यह कहलाता है ग्रंथवाचक कहलाता है। यह ग्रंथवाचक। अद्योदांत मतलब ये अनुदात है तो वेद का कौन सा कहलाता है? वो ग्रंथवाचक होता है। अगर अंतोदात वेद कस्य वाचक, तो अंतोदात के बारे में अगर पूछता है तो यह कुष्ठ मुष्टिवाचक, कुष्ठ मुष्टिता को वाचक। और यह ऋग्वेद प्रतिशाख से संबंधित है। ऋग्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद किस प्रतिशाख से संबंधित है? यह ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद ही अगर ऋग्वेद का जो ऋत्विक कहलाता है वो होता है, फिर होता कस्य वेद होता जो होता है वो कौन से वेद का? देवा आहनम करोति। तो अभी हमने बताया कि ऋग्वेद का जो होता है, अब इस पर फिर ये उसी को होता को ऊपर लिख दिया, उससे पूछ रहा है तो फिर वही ऋग्वेद ही होगा। अब है छंदोबद्ध वेदो अस्ति। छंदोबद्ध वेद क्या कहलाता है? जो छंद से बधा हुआ वेद होता है वह ऋग्वेद कहलाता है। सर्वप्राचीन वेद कौन सा है? तो यह सर्वप्राचीन, अगर वेद पुराण पूछे, सब पुराना वेद पूछे, प्राचीनतम वेद पूछे, पाश्चात्य विद्वानों का प्राचीनतम वेद, तो ऋग्वेद ही होगा। ऋग्वेद का दूसरा नाम क्या होता है? दस्यति। और दस्यति केन बोधेन पद, अर्थात दस्यति जो होता है वो किस बोधा का बोध कराता है? दस्यति के वेद में क्या जाना जाता है? तो मंडल होते हैं। दस्यति कौन सा है? 10 मंडल में होता है, इसलिए दस्यति कहते हैं। ये ऋग्वेद में। यजुर्वेद कस्य उपवेदम, यजुर्वेद जो होता है वो किस वेद का उपवेद है? तो आयुर्वेद, यजुर्वेद नहीं, आयुर्वेद। आयुर्वेद अगर पढ़ाया जाता है तो हमें ऋग्वेद में है। हो तो केन वेद है और ये ऋग्वेद में वेद कहलाता है। अर्थात मंडल केन संबंधा, तो मंडल किससे संबंधित होता है? अभी मैंने चर्चा की थी ऋग्वेद से। ऋग्वेद की सृष्टि किससे हुई थी? तो ऋग्वेद की
के प्रथम सूक्त कौन है? तो अग्नि सूक्त है। अगर ऋग्वेद का जो प्रथम सूक्त अगर पूछा जाता है, ऋग्वेद का प्रथम सूक्त है, ऋग्वेद का प्रथम सूक्त है तो अग्नि। हाँ, और ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद के सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028, 1028। महाभाष्य ऋग्वेद की शाखा में, महाभाष्य में ऋग्वेदों की कितनी शाखाएं हैं? तो महाभाष्य के अनुसार या ऋग्वेद के अनुसार वेदों की कितनी शाखाएं हैं, ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यह बताया जाता है कि 21 शाखाएं मानी जाती हैं। एक विंशति पतंजलि के भी अनुसार यह ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 21 शाखाएं। प्रसिद्ध ऋग्वेद संबंधा, प्रसिद्ध ऋग्वेद किससे संबंधित होता है? तो ऋग्वेद किससे संबंधित होता है? प्रसिद्ध जो ऋग्वेद होता है वह किससे संबंधित, कौन सी शाखा से? शाकल्य शाखा। शाकल्य किस वेद, शाकल्य शाखा कौन से वेद में होती है? तो ऋग्वेद में होती है। वशकल्य शाखा किस वेद में होती है? वशकल्य शाखा जो होती है वह ऋग्वेद में। मंडूकायन शाखा किस वेद में होती है? मंडूकायन शाखा जो होती है वह ऋग्वेद में होती है। 10 मंडल में कितने सूक्त हैं? अगर 10 में 191 सूक्त हैं। अर्थात ऋग्वेद में लिपि कौन सी अगर प्रयोग की जाती है, ऋग्वेद में अगर लिपि कौन सी प्रयोग की जाती है? तो ब्राह्मी लिपि। स्कंद स्वामी भाष्य किससे संबंधित है? स्कंद स्वामी का भाष्य किससे संबंधित है? तो ये ऋग्वेद से संबंधित। ऋग्वेद का अर्थात ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? अगर ऋग्वेद की अगर शाखाएं पूछा जाते हैं तो 5 शाखाएं होती हैं ऋग्वेद की। कितनी शाखाएं हैं? ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखाएं। ऋग्वेद के पद पाठकर्ता कौन है? ऋग्वेद के पद पाठकर्ता है शाकल्य। वंशीय मंडल है, वंश मंडल मतलब ऋग्वेद में है। दान स्तुति सूक्त की संहिता करने वाला कौन है? दान, जिसमें दान के बारे में है। तो दान स्तुति सूक्त के कर्ता ऋग्वेद संहिता में है। पुरुष सूक्त आता है, पुरुष सूक्त किस में आता है? पुरुष सूक्त ऋग्वेद में है। पुरुष सूक्त किस में आता है? 10वें मंडल में आता है, 10वें मंडल में। ऋग्वेद स्वरित किन पद, स्वरित स्वर किस में होता है? ये तिर्यक कहलाता है। शाकल्य के वेद ऋग्वेद है। राग शाकल्य शाखा किस में होती है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में मंत्रों की संज्ञा किसमें से दी जाती है? ऋग्वेद में मंत्रों की संज्ञा किसमें मिलती है? तो ऋग्वेद में मंत्रों की संहिता ऋचा से होती है। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? तो ऋग्वेद का माना जाता है, यजुर्वेद। और पूर्वावसी समाज किस वेद से है? अर्थात जो पूर्वावसी समाज जो होता है वो किस वेद से माना जाता है? वह ऋग्वेद से माना जाता है। ऋग्वेद में वंशीय मंडल को कहा जाता है, माने वंश परिवार मंडल को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद का परिवार मंडल होता है 2 से 7 तक। ऋग्वेद का परिवार मंडल 2 से 7 तक माना जाता है। सामानी व अकृतानि सामान्य हृतानि व किस वेद में मंत्र में आता है? जैसे एक सूक्त है, सामान्य व अकृत समान हृदानि, किस वेद में है? वह है ऋग, वो माना जाता है सामान्य अर्थात साम वेद में है। ऋग शब्द से ऋग्वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? ऋग शब्द का स्तुति शब्द स्तुति होता है। पावका न सरस्वती, ये किसमें है? पावका न सरस्वती जो अगर प्रयोग हुआ है तो माना जाता है वह है तृतीय सूक्त में। गायत्री किस पुस्तक में मिलता है? अर्थात गायत्री छंद और यह गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित होता है? ऋग्वेद में संकलन अर्थात ऋग्वेद का जो संकलन है किस वेद पर आधारित? सामवेद पर। अगर संकलन पुस्तक आधारित है तो सामवेद पर। वैदिक काल के प्रारंभ में किस में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति साझा किया गया था? वैदिक काल में अगर मूल्यवान है तो गाय। संहिता ऋग्वेद संहिता का 9वां सूक्त किसमें समर्पित होता है? ऋग्वेद संहिता का 9वां जो ग्रंथ है वो सोम और इस पेय पर नामांकित देवता है। अर्थात ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम पर समर्पित है? जो सोम पर पूरा समर्पित है वो कौन सा है? तो वह है 9वां मंडल। बालखिल सूत्र किस मंडल पर है?
बालखिल सूत्र। कौन से मंडल पर बालखिल सूत्र? अष्टवें मंडल पर बालखिल सूत्र है। बालखिल सूत्र किसमें प्राप्त होता है? ऋग्वेद में। बालखिल सूत्र कौन कितने हैं? तो 11। बालखिल सूत्र कितने हैं? तो 11 हैं। और ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे अर्वाचीन मतलब सबसे नया है? तो सबसे अगर नया पूछता है तो पूछता है 10वां जो है वो सबसे नया है। अवेस्ता की तुलना किस वेद पर की तुलना किस वेद से की जाती है? अवेस्ता भाषा की तुलना ऋग्वेद से की जाती है। साम गान का जिस वेद पर गायन किया जाता है वह क्या कहलाता है? साम गान का जिस वेद पर गायन किया जाता है वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? वह ऋग्वेद कहलाता है। पुनः प्रसिद्ध सुनासीब किसमें मिलता है? वह वेद है, कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। सामवेद के मंत्र, सामवेद का जो सामवेद है वो मंत्र सबसे अधिक किस वेद में के लिए किया जाता है? तो वह अगर सामवेद के जो जितने भी मंत्र हैं वो सबसे अधिक अगर प्रयुक्त किए जाते हैं तो ऋग्वेद पर। और ऋग्वेद में अग्नि सूक्त रचित है, अर्थात अग्नि सूक्त का जो पुरोहित कहलाता है, मतलब ये है क्वेश्चन है कि अग्नि अर्थात ऋग्वेद के अग्नि सूत्र का रुच्यते किसका मतलब सबसे रोचक होता है? तो पुरोहित रोचक होता है। ऋग शब्द दार्शनिक का अर्थ क्या होता है? ऋग शब्द के दार्शनिक शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म। यज्ञ शास्त्र केन पठ्यन्ते, यज्ञ शास्त्र किससे होता है? तो होत्र का कौन सा जो है ऋग्वेद के मंत्र का देवन अन्नम करोति, अर्थात आहन मैंने बुलाने वाला कौन है? देवता देवानम, तो होता कहलाता है। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? ऋग्वेद की जो रचना होती है सप्त सान्धव प्रदेश में होती है। और ऋग्वेद का कस्य मंडला पावन मंडलम अस्ति, अर्थात कौन सा मंडल है जो पावन मंडल कहलाता है? तो 9वां मंडल कहलाता है। पौमान मंडल किसमें है? 9वें में है। कौन वेद है जो अभिहित है? तो ऋग्वेद है। कस्वेदम अभिहितम, तो ऋग्वेद है। और अश्वामीय सूत्र किसमें मिलता है? अश्वामीय सूत्र मिलता है अश्वामीय अगर सूत्र पर मिलता है तो यह ऋग्वेद में मिलता है। यह ऋग्वेद मुख्य विषय कहाँ से? ऋग्वेद का मुख्य विषय कहलाता है उपासना। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ प्राप्त होता है? वर्ण व्यवस्था का अगर सर्वप्रथम विवरण हमें प्राप्त होता है तो यह ऋग्वेद के अंतिम मंडल अर्थात पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद में जनता निम्न मुख्यतः किसमें विश्वास करती है? जो ऋग्वेद की जो जनता वो मुख्यतः किस पर विश्वास करती है? तो वह मूर्ति पूजा पर विश्वास करती है। ऋग्वेद में अगर सबसे ज़्यादा विश्वास वह किसमें करती है? ऋग्वेद के अगर जो वो है बलि और कर्मकांड पर विश्वास करने वाली होती है। ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार क्या होता है? ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार होता है प्रकृति की पूजा। वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध कौन सा है? पशुओं की चोरी करना। होत्र गण ऋत्विका भवन्ति, होत्र गण का ऋत्विक कहलाता है। चार आर्य और अनार्य का वर्णन किसमें मिलता है? ये आर्य और अनार्य का वर्णन ऋग्वेद में। स्तुति प्रधान वेद क्या कहलाता है? स्तुति प्रधान वेद है ऋग्वेद कहलाता है। ऋग्वेद के किस मंडल में सोम यज्ञ का उपलब्ध होते हैं? ऋग्वेद का जो सोम मंडल है वो कौन से में उपलब्ध होते हैं? तो 9वें मंडल में सोम उपलब्ध होता है। अर्थ और अश्वलायन सौत्र से संबंधित क्या कहलाता है? अश्वलायन सौत्र से संबंधित है क्या कहलाता है? वो ऋग्वेद कहलाता है। और लॉन्ग लोन्स किस भाषा का अनुवाद कहलाता है? ये है फ्रेंच का। अग्निमिट्ठे पुरोहित कस्य वेदा, ऋग्वेद का। यमयमी संवाद सूत्र किसमें प्राप्त होता है? ऋग्वेद में। यमयमी अर्थात
भगनी, यमी अर्थात भगनी, किम भ्राता सनंतनाथ अर्थात अगर भ्राता भाई बहन का बारे में बताया जाता है तो यमी और यम जो समास होते हैं उसमें बारे में बताया गया। और यह बताया जाता है विश्वामित्र नदी संवाद किसमें मिलता है, यह ऋग्वेद में मिलता है। विश्वामित्र नदी संवाद कुत्र प्राप्त है अर्थात ऋग्वेद, अर्थात विश्वामित्र और नदी संवाद जो सूत्र हमें प्राप्त होता है ऋग्वेद के तृतीय मंडल में प्राप्त होता है। शर्मा पढ़िए होता है सर्व ऋग्वेद में प्राप्त होता है। पूर्वा उर्वशी संवाद होता है तो ये 10वें मंडल में, अर्थात ये किसमें प्राप्त होता है, पूर्वा उर्वशी तो 10वें मंडल में। नैषधीय सूत्र किसमें प्राप्त होता है तो ये ऋग्वेद में प्राप्त होता है, ऋग्वेद में प्राप्त होता है। यम यमी किस मंडल में होते हैं तो 10वें मंडल में, 10 दोनों 10 नंबर लाते हैं। फिर ये बताता है ना वही स्त्रयाणी शाख्यानि सन्ति, तो ना वही स्त्रयाणी शाख्यानि यदि है किसमें है, ये पूर्व उर्वशी में। माँ नो किम कह पुष्पौरुष्य पौस्त्रानमस्यत वर्णते अर्थात किसमें होता है, यह विश्वामित्र नदी संवाद में है। अर्थ ना वेदम भातृत्वं न स्व मंत्र कुत्र विराजते किसमें होता है, ये शर्मा पड़ी में होता है। यमी का प्रतीक क्या कहलाता है, यमी का प्रतीक है, यमी अर्थात यमी का जो प्रतीक है वह कहलाती है रात्रि। विपस्सा सा दूद्री किम नामो नद्यो वर्णिता संवाद विद्यते अर्थात तो जो किसमें होता है वह है विश्वामित्र नदी सूक्त में, विश्वामित्र और नदी सूक्त में। विश्वामित्र नदी अर्थात विश्वामित्र नदी संवाद कौन सी ऋतुओं में नदियाँ होती हैं, कौन सी ऋतुओं की ये नदियाँ हैं अर्थात विपट साद्रुति अर्थात ये कहलाती हैं। और एना वया पयासा पिन्न मानम अनुयोगिनम देवकृति चरंती इति च ऋचा केन संवादे अर्थात ये किसमें पाया जाता है कि एनम वया पयासा ये लिखा रहे किसमें प्राप्त होता है, यह है विश्वामित्र नदी सूक्त में प्राप्त होता है। और बताता है अघत गच्छा अर्थात अघत गच्छ ये किसमें प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है यमी सूक्त में। तस्य वया प्रवासे या उर्वी यह किसमें प्राप्त होता है तो यह होता है विश्वामित्र नदी सूक्त में। ऋग्वेद के किस मंडल में विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है, किस मंडल में विश्वामित्र नदी संवाद सूत्र में प्राप्त होते हैं तो पूछ रहा है, तो प्राप्त होते हैं ये प्राप्त होते हैं हम बताते हैं तृतीय मंडल में। और इन त्रिप्रेसी प्रसवा भिक्षमाणे अच्छा समुद्रम गया ये तो बिल्कुल अगर समुद्र के बारे में है तो विश्वामित्र नदी संवाद शर्मा पड़ी का संवाद किसमें प्राप्त होता है, शर्मा पड़ी अगर आते हैं तो अगर शर्मा पड़ी आते हैं तो 108 अर्थात शर्मा 10 नंबर लाता है और पड़ी 108 नंबर लाता है। और कदा सूनम पितरम जात इच्छता अर्थात यह मंत्र कहाँ से है तो यह मंत्र प्राप्त होता है विश्वामित्र पूर्वा उर्वशी सूक्त से। वो वर्णे सुमिति यज्ञिनाम कस सूक्त अर्थात ये किस सूक्त में होते हैं तो विश्वामित्र नदी सूक्त में प्राप्त होते हैं। ना स्त्री वैसा सख्यानि फिर वही चीज आती है तो लेकिन यहाँ पे दूसरा है अगर ना स्त्री वै वस्त्राणि सख्यानि सन्ति तो यह आता है उर्वशी कहती है। और सृष्टि उत्पत्ति विषयक कहाँ होता है, सृष्टि की उत्पत्ति विषयक नैषधीय सूत्र में। ऋग्वेद के 2 मंडल में सूक्तों की संख्या क्या है, 2 मंडल अर्थात में क्या कहलाता है 1 से 1 प्रथम और 10 में 2 मंडलों के समान होता है। 2 मंडल मतलब समान, ऋग्वेद के 2 मंडल में सूक्तों की संख्या समान है, पहले में
ते संबंधी, अगर पयासा जीवे संबंधित है तो ये विश्वामित्र नदी समास सूत्र से है। सा स्वसरा हम त्वाम वैस्त्रा वै क्रवैणः न पुनः ते गवाह सुभागे भजाम। ये किसमें होती है? तो यह बताता है, यह है शर्मापणी में। शर्मापणी में यह याद करना है। स्वसारम त्वाम कृष्णवैय पुनर्गा अप ते गवा सुभागे भजाम। भजाम लिखा हो तो शर्मापणी का है। वेद अनुसारम चंद्रमा मानसो जातस्य चक्षो सूर्यम अजाया। ये किसमें प्राप्त होता है? तो यह है पूर्वा पुरुष सूक्तस्य। अब ये है पुरुष सूक्त में प्राप्त होता है। और नैषधीय संबंधी क्या कहलाती हैं? यह ऋग्वेद में है। सा देवो न वक्षति कस सूक्त, अर्थात वो देवों की स्तुति किस सूक्त में है? ये अग्नि सूक्त में। कस्य कस्मिन सूक्त चतुर्णाम वर्णानाम समुपलब्धे, अर्थात पुरुष सूक्त में। आकृष्टेन राजसा सूक्त किसमें प्राप्त होता है? यह सावित्र सूक्त में प्राप्त होता है। हम तन्मे मना शिव संकल्प सूक्त। शिव संकल्प सूक्त किसमें प्राप्त होता है? तन्मे मना शिव संकल्प सूक्त शिव संकल्प में होता है। ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद किसमें होते हैं? ये होते हैं पुरुष विशेषात में। सृष्टि स्थिति और प्रलय का विवेचन किसमें होता है? तो यह होती है सृष्टि स्थिति और प्रलय के बारे में अगर नैषधीय सूक्त में प्राप्त होता है। नैषधीय सूक्त में हमें सृष्टि स्थिति और प्रलय के बारे में हमें प्राप्त होता है। संविदा विदाना दिवा कवे श्रियाम माधेहि भूत्याय मंत्र। तो यह प्राप्त होता है हमें पृथ्वी सूक्त में। राजवंधाम इति पठ्यते। राजध्वाम किसमें प्राप्त होता है? तो अग्नि सूक्त में। अग्नि मिट्ठे पुरोहितम। इट्ठे शब्द का तात्पर्य क्या होता है? इट्ठे शब्द का प्राप्त होता है सौ स्तौमी प्राप्त होता है। इट्ठे अर्थात पुरुष, विराट पुरुष। कस्मात अंग वैश्वात जात। तो यह होता है उरुतः जात। उरुतः जात ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के किस अंग से हुई है? तो ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है। ब्राह्मण के उर से किसकी उत्पत्ति हुई? ब्राह्मण की उर से अगर उत्पत्ति हुई है तो वैश्य की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले किसकी सृष्टि हुई थी? तो सबसे पहले अगर सृष्टि हुई है तो अगर माना जाता है कि सबसे पहले अगर सृष्टि हुई थी तो जल की सृष्टि हुई थी। और यह भी कहा जाता है कि पुरुष सूक्त में हमें मिलता है। पुरुष सूक्त में हमें क्या मिलता है? तो पुरुष सूक्त में है चतुर्वर्ण का सिद्धांत मिलता है। निषाद घृत व्रत किस सूत्र में प्राप्त होता है? अगर निषाद घृत व्रत सूत्र अगर प्राप्त होता है तो वरुण सूत्र में प्राप्त होता है। जलेन उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत किस सूक्त में प्राप्त होता है? जलेन उत्पत्ति सिद्धांत अगर हमें प्राप्त होता है तो शिव संकल्प में होता है। नस्यत्यान नस्यत्या बहिषः किम सूत्र प्राप्त है? नस्यत्यान बहिषः किस सूत्र में प्राप्त होता है? नस्यत्या के बारे में अगर बता तो अश्विनी सूक्त में है। रोहित किस वेद में उपलब्ध होता है? रोहित अगर उपलब्ध होता है तो अथर्ववेद में है। यो जातम एवं प्रथमा मनस्वान किस सूत्र में है? यो जातम प्रथमा मनस्वान तो इंद्र सूक्त का है। इंद्र सूक्त का है। सा नापिते सुनवे सुपनो भव का मंत्रास्य ये कहाँ से प्राप्त होता है? यह अग्नि सूत्र में है। संज्ञान सूत्र कस्मिन मंडले। संज्ञान सूत्र अगर वह किस मंडल में प्राप्त होता है? तो 10वें मंडल में। देवा च
चक्षु सु भाग वहंती किस सूक्त में प्राप्त होता है? तो ये ऊषा सूक्त में। नैषधीय सूक्त किस प्रतिपाद कौन सा विषय कहलाता है? नैषधीय सूक्त का प्रतिपाद विष्णु सूक्त में होता है। मध्यम वर्तीति संज्ञाभारः किम पठ्यते? तो कहा जाता है यह सूर्य सूक्त में। पर्जन्य पिता कस्मिन् प्रपद्यते? तो पर्जन्य पिता किसके हैं? पृथ्वी सूक्त के हैं। पर्जन्य पिता किसके हैं? श्री गावो न धेनो अन्वंता। यह किसमें प्राप्त होता है? यह है पूर्वा उर्वशी में। सृष्टि की उत्पत्ति विषय विवेचन किसमें होती है? तो पुरुष सूक्त में होते हैं। अहम अस्मिन् सहमान उत्तरम न भूमयाम किसमें होता है? तो पृथ्वी सूक्त में होता है। वाक सूत्र ऋग्वेद कस्मिन् मंडले? वाक सूत्र के ऋग्वेद के किस मंडल में होता है? 10वें मंडल में। किस सूक्त में मया अन्नो नो पिपास्यति किस में प्राप्त होता है? यह वाक सूक्त में होती है। अर्थात कृषि मित्यम किस सूत्र में प्राप्त होता है? यह 10वें मंडल में प्राप्त होता है। सा न पिते शून्वे अग्नि शून्यम भवम इति मंत्र कस्मिन् पठ्यते? किस में प्राप्त होता है? यह अग्नि सूक्त में होता है। संज्ञान किस में? अर्थात जो संज्ञान सूक्त है वो किस में प्राप्त होता है? वो 10वें मंडल में है। देवना चक्षु सुभाग भवन्ति। देवना चक्षु सुभाग भवन्ति ये किस सूक्त में है? तो यह है पुरुष सूक्त में है। पुरुष सूक्त में नैषधीय सूक्त का प्रतिपाद है विषय। नैषधीय सूत्र का प्रतिपाद विषय क्या कहलाता है? यह है, अगर नैषधीय सूत्र का प्रतिपाद्य विषय जानना है तो किस में है? यह है सृष्टि में। अहेड़माना इति वर्तते। अर्थात अहेड़माना क्या कहलाता है? यह वरुण सूक्त में है। मध्य वर्तो विवर्त संज भारम किति पठ्यते? अर्थात यह है सूर्य सूक्त में है। और ये बताया जाता है कि श्री गावो न धेनवो अन्वंता। ये श्री गावो धेन अन्वंता जो होता है पूर्वा और उर्वशी में है। सृष्टि की उत्पत्ति की विवेचना किसमें होती है? सृष्टि की और उत्पत्ति की विवेचना होती है पुरुष सूक्त में है। अहमास्मि सहमान उत्तरो नाम भूयामः। अर्थात ये क्या कहलाता है? पृथ्वी सूक्त में है। वाक सूक्त अग्नि मंडले। अर्थात वाक सूक्त किस में प्राप्त होता है? यह 10वें मंडल में होता है। किस सूक्त में प्राप्त होता है? मया सो अन्यात् अनुमति यो विष्याति। अर्थात ये किस में प्राप्त होता है? वाक में। कृष्ण मी कृषस्व किस सूत्र में है? यह 10वें में है। 10वें में है। और बताया जाता है कि ऋग्वेद का कौन सा दार्शनिक सूक्त है? कौन सा दार्शनिक सूक्त है? तो यह है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त है जो दार्शनिक सूक्त। और ब्राह्मणो मुखम आसीत्। ब्राह्मण मुखम आसीत् यह क्या कहलाता है? यह है पुरुष सूक्त में है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अर्थात स्वस्तिनो अगर लिखा हो तो किसका कहलाता है? बृहस्पति दधातु। असा जातो अत्यारिच्याम। सापद का क्या अर्थ होता है? सापद का अर्थ होता है पुरुष। किस सूत्र में? सर्ववाद के मूल माना जाता है। अर्थात यह है हिरण्यगर्भ में। नैषधीय सूक्त क्या कहलाता है? नैषधीय सूक्त है श्रद्धा सूक्त। व्रसयमाणो अर्णितो सोमम ये किससे संबंधित है? यह है ऋग्वेद इंद्र से।
इंद्र से संबंधित है। को अधादु वेद क ई प्रवाच्य प्रश्न, अर्थात ये कहलाता है, क्या कहलाता है, नैषधीय सूत्र कहलाता है। नैषधीय सूत्र का बोध किस में होता है, ऋग्वेद में होता है। किसमें, सृष्टि की प्रतिक्रिया की गई है। अगर सृष्टि की जो प्रतिक्रिया की गई है वो है पुरुष सूक्त में। कस्मात मनन किया जाए तो मंत्र का सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए, मनन करना चाहिए। अच्छ सूत्र किस मंडल में प्राप्त होता है, अगर अच्छ सूत्र प्राप्त होता है तो किस मंडल में, 10वें मंडल में। हिरण्यगर्भ समर्थता के भूतश्चाता जातपतिरेव अस्ति। हिरण्यगर्भ का तात्पर्य क्या कहलाता है, हिरण्यगर्भ का तात्पर्य कहलाता है हिरण्यगर्भ प्रजापति। कृषि मीत्यकर्षः किस सूत्र में है, अर्थात यह है अच्छ सूत्र में है। अच्छ सूत्र में है, यह किस सूत्र में है, अच्छ सूत्र में। पृथ्वी माने भूमि सूत्र माने पृथ्वी सूत्र किस वेद का है, ये पर भूमि सूत्र या पृथ्वी सूत्र किस वेद का कहलाता है, यह अथर्ववेद का कहलाता है। सह वामने अर्थात सह वामने किससे संबंधित होता है, तो उषा सूत्र से है। एतावानस्य महिमा किससे संबंधित होता है, एतावानस्य महिमा, यह है पुरुष सूक्त का। हिरण्यगर्भ सूक्त विष्णु देवा मंत्र अस्ति। हिरण्यगर्भ में विष्णु देव क्या कहलाता है, विष्णु देव होता है। ऋग्वेद का सूत्र किस वेद में है, ऋग्वेद का सूत्र है वह अर्थात पृथ्वी सूत्र। पृथ्वी सूत्र किस में है, पृथ्वी सूत्र है अथर्ववेद में। सह वामे संबंधा अर्थात वाम अर्थात किसे संबंधित है, उषा सूत्र से कहलाता है। एतावनस्य कस्य महिमा संबंधित सूत्र है, एतावनस्य किस महिमा से संबंधित है, पुरुष सूत्र से है। हम ऋग्वेद सूत्र विष्णुदेवा मंत्राणाम संख्या अस्ति। विष्णुदेव अर्थात विष्णुदेव के मंत्रों की संख्या क्या कहलाती है, वह है विष्णुदेव के मंत्रों की संख्या है 6। समर्थता के किस ऋषि का कहलाता है, हिरण्यगर्भ ऋषि। यस्यापाचरित्य समानि होत्रे अप्रसादम क्षरन्ति अर्थात यह क्या कहलाता है, यह पृथ्वी सूक्त कहलाता है। अग्नि के कितने स्तुतों में स्तुति की जाती है, अर्थात 200 में। ऋग्वेद में कितने सूक्तों में बृहस्पति की स्वतंत्र रूप से उपासना की जाती है, बृहस्पति की 11 सूक्तों में। पृथ्वी अर्थात विश्व नदी संवाद सूत्र किस मंडल से उपलब्ध होते हैं, अर्थात यह मंडल तृतीय मंडल से। विश्वामित्र नदी संवाद किसमें प्राप्त होते हैं, अगर विश्वामित्र नदी संवाद सूत्र मिलते हैं किसमें प्राप्त होते हैं, ऋग्वेद के तृतीय मंडल से। शाकल्य शाखा किससे संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित है। संखलायन शाखा किससे संबंधित, कौन से वेद से है, तो यह है ऋग्वेद से। शंखलायन ग्रह सूत्र किससे संबंधित कहलाता है, शंखलायन ग्रह सूत्र किससे संबंधित है, यह ऋग्वेद के वार्षिकल्य शाखा से संबंधित है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या क्या कहलाती है, कितने 10 मंडल है। किस वेद का अष्टक और मंडल 2 विभाजन होते हैं, अष्टक और मंडल के कितने अष्टक और मंडल में विभाजित होता है। ऋग्वेद पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में आता है, 10वां मंडल। किसमें अष्टक प्राप्त होते हैं, तो ऋग्वेद में अष्टक प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी होती है, ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या
अगर मंत्रों की संख्या पूछता 10,552 होती है, खिल्ल सूक्त की ऋग्वेद के किस में प्राप्त होता है? खिल्ल सूक्त ऋग्वेद के 1028 कति कृत विकृतानि अर्थात कितनी कृतियां हैं, अर्थात पूछा जाता है विकृतियां कितनी कहलाती हैं, तो 8। ऋग्वेद का विभाजन क्रम क्या कहलाता है? तो मंडल में है। ऋग्वेद के प्रत्येक अष्टक का कितने भागों में कितने अष्टक हैं? कितने अष्टक हैं? यह है 8। ऋग्वेद का अच्छ सूत्र में मंत्र कितने कहलाते हैं? ऋग्वेद के अच्छ सूत्र में कितने मंत्र कहलाते हैं? तो 14 अर्थात अध्यायनेन प्रकृति कति विधो भवति अर्थात यह कहलाता है त्रिवेदा। वेदा अध्ययन विकृति कत विधौ अर्थात विकृति पाठ कितने कहलाते हैं? विकृति पाठ है अष्टविधा और अष्टक क्रम ऋग्वेद कति अध्याय कितने अध्याय हैं? तो 64 अध्याय हैं। 64 अध्याय। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त कति मंत्र अर्थात पुरुष सूक्त में कितने मंत्र हैं? तो 16 अर्थात वे नैषधीय की किति मंत्र संति अर्थात नैषधीय सूत्र में कितने मंत्र हैं? 7। और अष्टक में विभाजन ग्रंथ कौन सा है? अष्टक में विभाजन ग्रंथ है ऋग्वेद। और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मंत्रों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 9। ऋग्वेद की सूत्र व्यवस्था किसके अनुसार है? मंडल के अनुसार है, मंडलों के अनुसार की जाती है। ऋग्वेद का विभाजन अष्टकों में किया गया है। लेकिन किस वेद का विभाजन अष्टकों में? ऋग्वेद का। दशेषु का अर्थ क्या होता है? दशेषु का अर्थ होता है हवीर दाता यजमान के लिए। रोदसी पद का क्या अर्थ होता है? रोदसी पद का अर्थ होता है रोदसी अर्थात धव पृथ्वी अर्थात अंतरिक्ष और पृथ्वी। भगो ना भीम ना शब्द का अर्थ क्या कहलाता है? ना किसका निषेध करता है? ना शब्द जो वह कहलाता है यू का। कर्मणः पासो मनसा में अपसा का शब्द का क्या अर्थ होता है? अपसा शब्द का अर्थ होता है कर्मनिष्ठ। अरया शब्द का अर्थ क्या होता है? रई शब्द का अर्थ होता है धन। चंद्रा इत वैदिक पद का अर्थ क्या होता है? चंद्रा वैदिक पद का अर्थ होता है आह्लादनीय। मेदिनी पद का क्या अर्थ होता है? मदनी पद का अर्थ होता है पृथ्वी। और ऋग्वेद सूक्त विशेषतान दोषावतरम। ऋग्वेद का क्या कहलाता है? अग्नि दिवा। अग्नि और दिवा दोषावतार। व्रतस्मेघम पदच्छकृता अर्थात यह कहलाता है नैरुक्ता नाम यस्य मते व्रतम कस्य प्रतीकम अर्थात यह कहलाता है मेघ। कृत शब्द का क्या अर्थ होता है? क्रतु पद का अर्थ होता है क्रतु पद का अर्थ होता है यज्ञ। क्रतु पद का अर्थ होता है यज्ञ। शुक्ल शब्द को अर्थात शुक्ल शब्द क्या कहलाता है? रज्जु। शुक्ल शब्द क्या कहलाता है? रज्जु। कौन सा मंत्र पद का अर्थ कहलाता है सस्ता। देवस पद का प्रयोग किसमें प्रयोग जाता है? देवस शब्द का प्रयोग छंदसा। मन्या शब्द का अर्थ होता है सनन्यम शब्द का अर्थ क्या होता है? यह होता है धैर्य पयसी। संहिता शब्द का निष्पन्न किसमें होता है? संहिता शब्द निष्पन्न किसमें होता है? युवा में होता है। मरणयाव यावु सायणम को अर्थ कहलाता है का अर्थ कहलाता है सुखयिता। वामास वस्मामी सायण सम्मत अर्थ किस कहलाता है? यह है काम्यते कामयई इष्टपूर्ते। सायण पद का क्या अर्थ होता है? इष्टपूर्ते की सायण पद का अर्थ होता है सौत्र स्मृति फलदायिनेन मधुवत रियायते। ऋतु शब्द का अर्थ होता है यज्ञ।
सायण संबंध सुधा। सुधा शब्द का अर्थ होता है अन्य। और ब्रसजयाम शब्द का वाला का अर्थ होता है दधि मिश्र अजया। प्रकरण अनुसार सुपायन अर्थ क्या होता है? सुपायन का अर्थ होता है शोभन के प्रतीक। और सुयान शब्द का अर्थात ग का पर्यायवाची क्या होता है? पृथ्वी। भरम शब्द का अर्थ क्या होता है? हिरण्य। मघा शब्द का अर्थ क्या होता है? अश्वधन वाला। यजुर्वेद यह गद्यात्मक वेद कौन सा कहलाता है? तो यह यजुर्वेद किस वेद की रचना गद्य पद्य में की गई है? तो यजुर्वेद की। ऋग्वेद का प्रतिपाद विषय क्या कहलाता है? ऋग्वेद का प्रतिपाद विषय होता है यह कर्मकांड कहलाता है। ऋग्वेद का प्रतिपाद विषय क्या है? कर्मकांड। वेद कह वेद अधिवर्यु। अधिवर्यु शब्द का क्या अर्थ होता है? तो यह यजुर्वेद होता है। वेद व्यास यजुर्वेद कस्मै देवदत्तम अर्थात ये कहलाता है जो वेद व्यास द्वारा तो यजुर्वेद का वह जो ज्ञान है किसको दिया था? तो यजुर्वेद को ज्ञान दिया था वैशंपायन को दिया था। यजुर्वेद संप्राप्ता अर्थात यजुर्वेद किसमें संप्राप्त होता है? यह वायु में, अग्नि में, वायु में। धन अधिवर्यु कस्य वेद कस्य उपजायते अर्थात यह यजुर्वेद। पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? पतंजलि के अनुसार 21 शाखाएं हैं। कस्य वमन कृतवानम अर्थात कौन सा? अर्थात याज्ञवल याज्ञस्य नेता अर्थात यज्ञ के नेता कौन से हैं? तो अधिवर्यु है। यजुर्वेद के केसाम योनिना अर्थात यह कहलाता है क्षत्रिणाम अर्थात ब्रह्मा वयो असा आकाशम किम। ब्रह्मा के अनुसार जो आकाश को प्रकाशवान करे वह कहलाता है यजुर्वेद। अधिवर्यु कस्य वेदा ऋत्विक अधिवर्यु किस वेद का ऋत्विक कहलाता है? तो यजुर्वेद का मैंने पुरोहित ऋत्विक। अधवर्य का शब्द का अधवर्यु शब्द का क्या अर्थ होता है? अधवर्यु शब्द का होता था यज्ञ करना। वेदा यजुर्वेदा अध्यायिना अर्थात यजुर्वेद का ऋत्विक क्या कहलाता है? उद्गाता कहलाता है। क्या कहलाता है? यह अधवर्यु कहलाता है। सॉरी, उद्गाता नहीं, अधवर्यु कहलाता है। अध्वर्म कर्मणः कृतेन कह वेद अध्वन कर्मणः के क्या कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद अधवर्यु कस्य प्रतिनिधिम करोति अधवर्यु किसका प्रतिनिधि करता है? तो यजुर्वेद का प्रतिनिधि करता है। अधिवर्यु युक्त वेद का अधिवर्यु का वेद का कौन सा युक्त होते हैं? यजुर्वेद होता है। श्रोत्र यज्ञेषु भीति स्थानीय वेद का विद्यते अर्थात ये कहलाता है यजुर्वेद विद्यते। यजुर्वेद मंत्र कीदृशो होती। यजुर्वेद का जो मंत्र है वो क्या कहलाता है? वो कीदृशम गद्यात्मक होता है। शुक्ल वेद शुक्ल अकृष्ण किस वेद का है? यजुर्वेद का है। यजुर्वेद यजुषा संग्रह अर्थात इसका संग्रह क्या कहलाता है? तो उसका यजुर्वेद का अधिवर्यु में हुआ है। वेदस्य त्वां सवितुः प्रसवे अश्वनीनो बहुभ्याम पुषणो हस्ताभ्याम कस्मिन् वेद। मतलब वेद का जो वेद है उसका प्रसव अश्वनी और बहुत जो हस्त है वो किस वेद में उपलब्ध होते हैं? तो यजुर्वेद, क्योंकि यजुर्वेद पढ़ रहे हैं तो आंसर यजुर्वेद होगा। कह वेद अनित अक्षरम अनित अक्षरम कौन से वेद में जो अनित अक्षर होता है? तो यह यजुर्वेद में सायण के सायणाचार्य प्रथमा कस्य वेदा व्याख्याम कृतवान। सायण के अनुसार जो वेदों की जो व्याख्या करता है तो वेदों की व्याख्या करने वाला यजुर्वेद है। विद्या अमृत अनुष्यते यजुर्वेद कस्मिन् अध्याये।
तो किस अध्याय में है? तो यह है ऋत्विज 40 अध्याय में है, 40वें अध्याय में है। मध्याह्नी संहिता अपर नाम क्या कहते हैं? मध्याह्नी वाजस्नेय संहिता यजुर्वेद संबंधी। शुक्ल यजुर्वेद किससे संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है तो शतपथ ब्राह्मण। वाजस्नेय संहिता नामा, वाजस्नेय संहिता किसमें होती है? तो शुक्ल यजुर्वेद में है, शुक्ल यजुर्वेद में है। मध्याह्नी अनुदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर क्या कहलाता है? मध्याह्नी संहिता का अनुदात्त स्वर अध कहलाता है। मध्याह्नी शाखा का वेद, तो यजुर्वेद ईशावास संबंध किस वेद में है? यह तो किसमें प्राप्त होता है? यह किसमें? कर्ण, किसमें प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है कर्ण संहिता में, कर्ण संहिता में। याज्ञवल्क्य किस वेद से संबंधित है? याज्ञवल्क्य किस वेद से संबंधित कहलाता है? यह शुक्ल यजुर्वेद से। शुक्ल यजुर्वेद की शाखा का क्या नाम है? शुक्ल, यह मध्याह्नी संबंध किस वेद से है? मध्याह्नी जो संबंध है यह शुक्ल यजुर्वेद से कहलाता है, शुक्ल यजुर्वेद से। ईशावास्योपनिषद कस वेद अध्यायो, ईशावास्योपनिषद किस वेद का अध्याय है? यह यजुर्वेद का है। शुक्ल यजुर्वेद की शाखा क्या कहलाती है? कर्णवी। तस्य तस्मिन् वेद मंत्र सह विनियोग वाक्यम संग्रह नास्ति, अर्थात संग्रह नहीं है शुक्ल यजुर्वेद का। वाजस्नेय कस्य वेद संहिता, वाजस्नेय वेद की संहिता का नाम है शुक्ल यजुर्वेद। मध्याह्नी मुख्यतः, मध्याह्नी शाखा का मुख्यतः कौन से उपलब्ध होता है? उत्तर भारत में। महिधर भाष्य किससे संबंधित है? महिधर भाष्य है, यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, शुक्ल यजुर्वेद से है। और कात्यायन सूत्र किस वेद से है? कात्यायन सूत्र किस वेद से है? शुक्ल यजुर्वेद में। शिव संकल्प किस वेद से संबंधित है? शिव संकल्प जो होता है शुक्ल यजुर्वेद से। वाजस्नेय संहिता में 40वें अध्याय में कौन सा प्राप्त होता है? ईशावास्योपनिषद। यज्ञानाम रचनाम प्रार्थना वाजस्नेय संहिता कस्मिन् अध्याय, द्वितीय अध्याय में। वाजस्नेय संहिता किसमें? हविन विभाग वर्णन, अर्थात किसमें प्राप्त होता है? प्रथमा पितृयज्ञ वर्णन। वाजस्नेय संहिता कस्मिन् अध्याय, मैंने पितृयज्ञ का वाजस्नेय संहिता के किस अध्याय में है? तो दूसरे अध्याय में है। वाजस्नेय संहिता कस्मिन् अध्याय, अग्निहोत्र किस में वर्णित होता है? अग्निहोत्र तो तृतीय में है। वाजस्नेय संहिता कस्मिन् अध्याय सोम स्तुति, अर्थात वाजस्नेय संहिता में जो सोम की स्तुति किस अध्याय में की गई है? तो सोम की स्तुति है चतुर्थ अध्याय में है। हस्तेन त्रय स्वक्रीन प्रदर्शित, हस्तेन त्रय किस में प्रदर्शित किया जाता है? मध्याह्नी संहिता में। हस्तस्वर किस में प्राप्त होता है? हस्तस्वर अर्थात हस्तत्रय स्वर किस में प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है शुक्ल यजुर्वेद में। शुक्ल यजुर्वेद का जो नाम अंतरण है, शुक्ल यजुर्वेद की और भी नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या कहलाता है? शुक्ल यजुर्वेद को अगर दूसरे नाम से जाना जाता है तो वह कहलाता है वाजस्नेय संहिता। वाजस्नेय संहिता कस्मिन् अध्याय? सोमकुंड वर्णन। सोमकुंड का वर्णन किसमें प्राप्त होता है? तो सोमकुंड का वर्णन होता है किसमें प्राप्त होता है? तो 5वें में सोमकुंड का वर्णन होता है। 5वें में दक्षिण होमस्य वर्णन सोम। अग्नि संहिता कस्मिन् अध्याय, और अध्याय तो क्या कहलाता है? यह है 7वें में। वाजस्नेय संहिता का प्रायश्चित मंत्रोण उपलब्ध है। प्रायश्चित मंत्र का उपलब्ध किसमें होता है? तो 8वें में होता है। वाजपेय यज्ञ वाजस्नेय संहिता कस्मिन् अध्याय, तो किस अध्याय में प्राप्त होता है? 10वें अध्याय में। वाजस्नेय यज्ञ वर्णम वाजस्नेय संहिता कस्मिन् अध्याय, तो किस अध्याय में? वाजस्नेय संहिता के किस अध्याय में प्राप्त होता है? 9वें में। 9वें में मध्याह्नी संहिता का रुद्रीय
प्राप्त होता है तो यह है षोडश में है, अर्थात वाजस्नेय संहिता का अध्ययन अग्न्या ध्यान किसमें है? अग्न्या ध्यान है अष्टदशी में अश्विनी कुमार स्थामन्य वाजस्नेय कस्मिन् अध्याय। हाँ, तो बताया जाता है 20वें अध्याय में होता है। वाजस्नेय किस अध्याय में? वाजस्नेय संहिता जो है वो कौन से अध्याय में? सौत्रमणे उपसंहार अस्ति, सौत्रमणे उपसंहार में किया जाता है। तो यह है 21वें में एक विषय। वाजस्नेय संहिता किस अध्याय में? अश्वमेध यज्ञ का वर्णन होता है, अश्वमेध यज्ञ। तो 21वें में एक विषय में वाजस्नेय में शिव संकल्प किसमें प्राप्त होता है? अगर शिव संकल्प सूत्र ढूंढने लगे वाजस्नेय संहिता में तो किस अध्याय में प्राप्त होता है? तो 44 में अंत्येष्टि संस्कार वाजस्नेय किस अध्याय में? अंत्येष्टि संस्कार जो होता है किस अध्याय में प्राप्त होता है? तो यह 9वें में आदित्य संप्रदाय प्रतिनिधि करोति। आदित्य संप्रदाय का प्रतिनिधि करने वाला कौन होता है? तो शुक्ल यजुर्वेद में वाजस्नेय किस पद का? वाज शब्द का अर्थ क्या होता है? वाज शब्द का अर्थ होता है अन्य, माने अन्न। और वाजस्नेय इति किम शानि पद का अर्थ क्या होता है? शानि। अगर शानि पद का अर्थ पूछा जाता है तो शानि पद का अर्थ होता है दान करना। कर्ण संहिता कश वेद, कर्ण संहिता के वेद कौन से वेद होता है? कर्ण संहिता का वेद होता है शुक्ल यजुर्वेद। मध्याह्नि संहिता, मध्याह्नि शाखा का अध्याय रुद्राध्याय कथते। मध्याह्नि संहिता में रुद्राध्याय जो होता है वो किस अध्याय पे है? जो रुद्राध्याय है वह 16वें में मध्याह्नि संहिता। मध्याह्नि शाखा कस्मिन् अध्याय में? पुरुष सूत्र है। पुरुष सूत्र है 1 मध्याह्नि शाखा के किस अध्याय में संकल्प है? चत्वारिंत्र से, अर्थात मध्याह्नि दूसरा होगा। और मध्याह्नि शाखा कस्मिन् अध्याय? पितृमेघ यस्य वर्णन, पितृमेघ यज्ञ का वर्णन 44 में किया जाता है। मध्याह्नि संहिता, मध्याह्नि शाखा किस अध्याय में? नर मेघस्य वर्णन, नर मेघ का वर्णन किस अध्याय में होता है? नर मेघ यज्ञ का वर्णन होता है तो यह 23वें। और कर्ण शाखा प्रचार विशेषता कस्मिन् प्रदेश वर्तते। कर्ण शाखा का किस में प्रचार होता है? किस देश में सबसे ज़्यादा प्रचार किया जाता है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में मध्याह्नि संहिता का प्रथम अध्याय का यज्ञ का वर्णन होता है। यज्ञ का वर्णन किस में होता है? तो 10 पौर्णमास्य में यजुर्वेद में भाग, अर्थात कितने भाग हैं, कितने प्रकार हैं यजुर्वेद के? यजुर्वेद के अगर प्रकार होते हैं तो 2 प्रकार यजुर्वेद में। वेदांग ज्योतिष कति श्लोक, वेदांग ज्योतिष में कितने श्लोक होते हैं? तो 44 श्लोक हैं। ब्रह्मगणे कति ऋतुका, ब्रह्मगण में ऋतु कितने होते हैं? 4 होते हैं। ब्रह्मगण में कितने ऋतु होते हैं? 4 ऋतु होते हैं। वेदस्य आहत्य कति शाखा, यजुर्वेद में कितनी शाखाएं हैं? यजुर्वेद में कितनी शाखाएं? आहत्य कितनी शाखाएं हैं? 86। यजुर्वेद में मंत्रायणी शाखा कति कांड हैं? कितनी मंत्रायणी शाखा कितने कांड हैं? तो 4 हैं। शुक्ल यजुर्वेद मध्याह्नि संहिता मंत्र शाखा, शुक्ल यजुर्वेद के मध्याह्नि संहिता का मंत्र 1975 है। 1900 शिव संकल्प कस्य शाखा उपदिष्टम, शिव संकल्प किस शाखा में उपदिष्ट किया जाता है? तो यह उपदिष्ट किया जाता है मध्याह्नि शाखा में। शुक्ल यजुर्वेद में शिव संकल्प का अध्याय क्या कहलाता है? शिव संकल्प का अध्याय
34 और शुक्ल यजुर्वेद मध्याह्न में कितने अध्याय हैं? या कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय हैं? तो 40 अध्याय है। शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय। वाजस्नेय संहिता कति अध्याय? वाजस्नेय संहिता का अध्याय क्या कहलाता है? 40 अध्याय। प्रधानतया वाजस्नेय संहिता कति शाखा का प्रधान? वाजस्नेय संहिता क्या कहलाता है? 02। प्रधानतया 0। संहिता की शाखा अर्थात वाजस्नेय व शुक्ल यजुर्वेद प्रति शाखा कति अध्याय? कितने? 8 हैं। और कात्यायन अनुक्रमणी ग्रंथ कति अध्याय? कितने अध्याय? 5। अर्थात अधिवर्यु कति ऋत्विका? अधिवर्यु में कितने ऋत्विक कहलाते हैं? अधिवर्यु में ऋत्विक हैं 4 ऋतु। वाजस्नेय संहिता प्रथम कति मंत्रा राजयते? कितने मंत्र हैं? मंत्र हैं बताया जाता है। तो कितने मंत्र हैं? 31 मंत्र हैं। 31 मंत्र हैं। शुक्ल यजुर्वेद में कितनी शाखाएं हैं? या शुक्ल में कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? शुक्ल यजुर्वेद में अगर शाखाएं मानी जाएंगी तो कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? तो 2 शाखाएं। वर्तमान में कितनी शाखाएं हैं? शुक्ल यजुर्वेद में 2 शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद में 40वां अध्याय कौन सा कहलाता है? शुक्ल यजुर्वेद का 40वें अध्याय का नाम है। तो ये सब अशुभ निशा 40 अध्याय हैं। तो किसमें है? 40 अध्याय हैं। तो किस शाखा में है? 40 अध्याय। 40 अध्याय वाजस्नेय संहिता में इष्टो किति ऋत्विका भवन्ति? इष्ट का ऋत्विक क्या कहलाता है? इष्ट का ऋत्विक कहलाता है 4। शुक्ल यजुर्वेदा रुद्रा अध्याय संति। रुद्रा अध्याय संति तो 8 है। शुक्ल यजुर्वेदा शिव संकल्प कति मंत्र? शिव संकल्प कौन से मंत्र हैं? 6 मंत्र हैं। 6 मंत्र। मध्याह्नी संहिता कति अध्याय? खिल रूपेण संति। मध्याह्नी संहिता का खिल अध्याय किस रूप में प्राप्त होता है? तो 15 पंचदश। अर्थात मध्याह्नी शाखा किति वेद? मध्याह्नी संहिता का क्या वेद है? यह है पंचदश वेद है। मध्याह्नी सतपथ ग्रंथा कांडा अग्नि वर्णा। अर्थात ये अग्नि क्या कहलाता है? यह कहलाता है 9वां का 10वां। और मंत्राणी संबंधी शाखा किससे कहलाती है? यह मंत्राणी शाखा है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद कति शाखा समुपलब्ध कहलाता है? 04। मतलब तैत्तरीय जो शाखा है उसमें अष्टाखंडा कितने खंड हैं? खंड हैं तैत्तरीय के तो बताया जाता है 7 खंड हैं। 7 खंड हैं तैत्तरीय में। कांड कितने कांडों में है तो 7 कांड है। तैत्तरीय संहिता का प्रपाठक क्या कहलाता है? प्रपाठक क्या कहलाता है? प्रपाठक 8 होते हैं। तैत्तरीय संहिता में 104 तैत्तरीय प्रतिशाखा कथा अध्याय अर्थात 44 अध्याय। 108 कांड किस वेद में है? कौन से कांड में? 108 है यजुर्वेद में। कठ संहिता कति मंत्रा प्रपन्ते? तो 2086। अर्थात कितने मंत्र प्राप्त होते हैं? कर्ण शाखा में 2086 मंत्र प्राप्त होते हैं। मंत्राणी शाखा में अनुवाक कितने हैं? अनुवाक 631। कृष्ण यजुर्वेद कति कांडानि सन्ति? अर्थात कृष्ण